अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा तारिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, सुबह पंजाब में जगह जगह से तेजाबात के खात्मे के बाद हुकूमत पंजाब की जानिब से बहुत बड़ा फैसला किया गया है, जिसमें लोडर रिक्शों और चिंची रिक्शों को बंद करने का फैसला किया गया है। लोडर रिक्शा आखिर क्या है? ये मौत का सामान है, जिसमें ना तो नंबर प्लेट होता है और अगर कोई वारदात या हादसा हो जाता है तो इसको ट्रेस भी नहीं किया जा सकता। और चिंची जो है वो एक चांद सवारी जिसे कहते हैं, चांद गाड़ी कहते हैं, और ये आम आवाम की सवारी है। इसी हवाले से आज लोगों से बात करेंगे, हम आवाम से बात करेंगे, वही हवाले से क्या कहते हैं, इनका क्या रद्द-ए-अमल है, क्या चिंची रिक्शों को बंद होना चाहिए, इसी हवाले से लोगों से बात करेंगे। आइए चलते हैं। इस वक्त में से एक चिंची के ड्राइवर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है मेरे भाई? ठीक है। क्या हालात है? कारोबार की आपके सामने है जी। चिंची रिक्शे बंद होने जा रहे हैं। चिंची रिक्शे मेरा ख्याल के मुझे 15 साल हो गए हैं रिक्शा चलाते हुए, तो मुझे नहीं लगता कि इनके अंदर इतनी पावर है कि चिंची वालों को बंद कर दें। 15 साल से हुकूमत भी तो वैसी नहीं थी ना। नहीं, मैं आपको इसकी तदाद बताता हूँ। ये कमो बेश जोन से ना पूरे पाकिस्तान में ये लाखों में है, ये लाखों में है, और ये कम से कम करोड़ों में फायदा दे रहे हैं अवाम को। वो आप पूछेंगे वो कैसे, पूछे ना। हुकूमत कहती है कि जी हम लोगों ने तो ये बना दी है, स्पीडो बना दी है और ये मेट्रो बस बना दी है, जो भी बना दी है, इससे जो है वो भी सस्ती है, तो ये एक जो है मौत का सामान। कहता हूँ जितनी मर्जी स्पीडो बना दें, जितनी मर्जी गाड़ी चला दें, एक दिन चिंची, सिर्फ एक दिन चिंची लाहौर में बंद हो जाए ना तो ये लाहौर जाम है, लाहौर जाम है जनाब। ये आप सोच ही नहीं सकते कि लाहौर ने, चिंची वालों ने ये पूरे लाहौर को कैसे कवर किया हुआ है। आपको इस चीज का नहीं पता कि पूरे लाहौर में चिंची वालों, वह चिंची वाले हैं जिसने ये लाहौर को कवर किया हुआ है। अदरवाइज जितनी मर्जी का आपको गाड़ी चला ले, ये सवारी को कवर कर नहीं सकते। ये करोड़ों में फायदा दे रही है। कैसा फायदा दे रही है? फायदा ये है कि भाई डेली बेस में लाखों की तादाद में हम लोग अपना सवारियों को छोड़ने जाते हैं, पिकअप ड्रॉप करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आप, मेरा ख्याल है कि सैकड़ों फैक्ट्री ऐसी हैं जो चिंची के सिर पर चल रही हैं और हजारों लाखों वर्कर उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें मैकेनिक भी है, वेल्डर भी है, और कमोवेश मेरा ख्याल है कि भाई हजारों घर इससे चल रहे हैं, ठीक है। मेरा ख्याल है कि करोड़ों में नहीं, कम से कम 7 करोड़ से ऊपर जो चिंची है ना वो फायदा दे रहा है। तो ये बताइए कितना कमा लेते हैं आप दिन में? ये मेरा ख्याल है कि भी अगर 10 घंटे रेगुलर गाड़ी चलाए ना, बगैर खाए मतलब कि बगैर, तो मेरा ख्याल है कम से कम 2000 के करीब तो हम कमा लेते हैं। कम 2000 की दिहाड़ी? अनपढ़ हूँ मैं, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, ठीक है। तो मुझे दे सकती है 2000? कभी भी नहीं देगी, कभी भी नहीं देगी 2000, क्योंकि ये मैं अपने बच्चों का पेट पालता हूँ ना, इसी से पालता हूँ, ठीक है। वो चिंची वाले जब घर जाते हैं ना तो कम से कम 2, 2.5, 3 किलो दूध लेके जाते हैं बड़े फखर से। ये बंद करके जाएंगे तो हमारे बच्चों का दूध खत्म होगा, हमारे बच्चों का जो खाना पीना वो खत्म होगा। तो मेरा ख्याल है कि मैं ये चिंची वालों की तरफ से सबको, हुकूमत वालों को चैलेंज करता हूँ कि एक मरतबा मत कर दो, करे सही, आए बाजार में देखते हैं। वैसे बंद होने चाहिए या नहीं जी? वैसे बंद होने चाहिए या नहीं बंद होने चाहिए। कोई हुकूमत का इदारा ऐसा है जो मुझे 20,000 से अब कम से कम मुझे 50,000 दे दे, नहीं देगा। मैं तो यही कहूँगा ना, कम से कम जॉनसन ये चिंची कभी भी बंद नहीं होंगे ना, का ये कर सकते हैं। लेकिन अगर हो जाए तो मैं इसको लूटूंगा, भाई को लूटूंगा, भाई के आगे गन दूंगा, ठीक है। उसे जाहिर है मेरी मजबूरी है, मेरे बच्चों को पालना है। मैं किसी ना किसी। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं। वो क्या करते हैं? एक बच्चा मैकेनिक है, एक अपना 2 काम करते हैं। पढ़ते नहीं है? जाहिर है ये पढ़ाई में है तो बहुत कुछ है, मगर वो कोरोना के चक्करों में जो उनकी तालीम खत्म हो गई है। कोरोना तो कब का गुजर गया? हाँ, तो उसी टाइम वो खत्म हुई है उनकी पढ़ाई, उसी टाइम खत्म हुई है पढ़ाई उनकी, कोरोना की वजह से। क्या कहेंगे हुकूमत पंजाब? हुकूमत पंजाब से इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, मुतबाना गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ये चिंची बंद ना करे। चिंची बंद करेंगे तो मैं इस भाई को लूटूंगा, उसको उस पर मैं टाका डालूंगा, कोई ना कोई काम मैं करूंगा जो 2 नंबर होगा। जी यानी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए आप कुछ गलत भी कर सकते? जाहिर है, जब बच्चों में मेरा रोजगार ही नहीं होगा, मेरा खाना पकाना ही नहीं होगा, तो मैं किसी ना किसी को लूटूंगा ही ना। यही है ना, हम तो खंभों पर चढ़ जाएंगे। एकदम एक मरतबा कहूँगा तो ये बंद करके दिखाए तो सही ना, चढ़ जाए खंभे से। क्यों साजी, खंभे से चढ़ाएंगे ना जी। मेरे भाई, रिक्शे बंद करने जा रही है हुकूमत, ये फैसला ठीक है? नहीं, ये गलत है। कैसे गलत है? आप ही ये रिक्शे बंद कर देंगे, हम लोग क्या कमाएंगे? हम अपने बहन भाइयों को, बीवी को क्या खवाएंगे? हुकूमत हमें दे सकती है। वो कह रही है मरियम नवाज ऐसे कर रही है, मरियम नवाज ऐसे कर रही है, क्या कर रही है? हमारे लिए तो कुछ भी नहीं कर रही है तो अमीरों के लिए कर रही है।
देखिए ना, आवाम की सहूलत के लिए सड़कें भी बन गई, पुल भी बन गई, इसके साथ साथ जो है मेट्रो बस भी आ गई, ऑरेंज ट्रेन भी आ गई। मैडम ये हमारा खून चूसने के लिए है। किसी को 50,000 बिल आया, किसी को 30,000 बिल आया, किसी को लाख रुपया बिल आया। कितना बिल आया है? हमें ना कि 40,000 रुपया बिल आया मैडम। हम कैसे तारें? हम कैसे तारें? कितने बच्चे हैं? हमारे 4 बच्चे हैं मैडम। घर अपने? जी क्या देखे ना, इतना डर है हमें, ये वार्ड नाला आ गया, हमने गाड़ियाँ आसे पासे कर लेंगे। कि आप लोग वायलेशन करते हैं तो फिर इन वायलेशन को रोकने के लिए इस तरह के इकदाम तो किए जाते हैं ना। ये मैडम हुकूमत की मेहरबानी, ये रक्षा बेरोजगार ना बंद करें। ये हमारे निके निके बाल बच्चों की रोटी है, हम कैसे पूरी करेंगे? जब ये बंद करना, हमें तो काम ही कोई नहीं आता। हमने रिक्शा चलाना, मजदूरी करनी, वो ही कमाना 10-10 रुपए इकट्ठे करके। हम क्या कर सकते हैं मैडम? इसके अलावा हमें आता भी कुछ नहीं। यही आ जाके ड्रावा ही है, और लाइसेंस बना लो, ऐसे कर लो, फलान कर लो, टीम। आपका रिक्शा रजिस्टर्ड है? जी मैडम। देख ले, झूठ तो नहीं बोल। मैडम झूठ बोल के हमें क्या मिले? कितने चालान होते हैं? हमारे रोज के 3, 4 या 5 हो जाते हैं। एक चालान कितने का होता है? 240 का। 240 जी का होता है, 240 भरने पड़ते हैं। वो क्यों? वो जो जिनसे चलान छुड़वाते हैं वो कहते हैं 40 रुपए और दो हमें। किस चीज के 40 रुपए? उनको पता होगा किस चीज के लेते हैं हमसे वो। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या कहेंगे हुकूमत पंजाब से? मरियम साहबा अगर रक्शे बंद करना चाहती है तो सबको नौकरियां दे, फिर इसके लिए ये मुतबादिल जो है वो तरीका अपनाया जाए। हाँ जी, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। रक्षा बंद नहीं होगा, उसके अलावा ये चलेगा ही, क्योंकि अगर उनसे बंद करने हैं तो वो हमें नौकरियां दे दे या हमें कोई कारोबार करवा दे। अगर ये काम है, क्यों पंजाब के उन्होंने कहा था कि बिल नहीं आएंगे आपको, ये बिल भी हम भर रहे हैं। 72,000 रुपया गैस का बिल भरा मैंने। वो क्यों आ गया बिल गैस का। मैं कितने महीने का? 1 महीने का, कोई कमर्शियल काम तो नहीं कर रहा था। 72,000 रुपया मैंने गैस का बिल भरा है। कहाँ से भरा? चलाते तो आप चिंची है। किस्तें करवाई हैं 3 उसकी। 3 किस्तें जी हमें डिवाइड। हाँ जी, 3 किस्तों पे। कितने बच्चे आपके? मेरे 6 बच्चे हैं माशाल्लाह। 6 बच्चे हैं। क्या करते हैं? पढ़ते भी हैं? हाँ जी, 3 पढ़ते हैं और 3 छोटे हैं अभी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, चिंची रिक्शे बंद होने चाह रही है, हुकूमत ने फैसला कर लिया है, तो क्या ये चिंची रिक्शे बंद होने चाहिए? जी ये बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये अवाम का हक है। जो लोग नहीं कर सकते डाइट पे सफर, जो लोग नहीं कर सकते, ये इनके लिए है। मैम वो कहते हैं कि जो हुकूमत ने इनके लिए स्पीडो बना दी है, इसके अलावा ऑरेंज ट्रेन भी है, तो फिर इन चीजों की क्या जरूरत है? ये वैसे भी अनबैलेंस सवाल। हाँ ये बात तो उनकी सही है, मगर लोग ज्यादातर आजकल हमारी अवाम है ना, जो आसानियाँ चाहती है, वो चाहती है, वो इंतजार नहीं करना चाहती कि राइड आए या जी बस का इंतजार करे, वो बस बैठ के करती है। हालांकि ये नुकसानदेह चीजें हैं, मगर सब चीजें साथ साथ ही चलती है। पाकिस्तान है, इससे बंद होने से स्पेशली गरीब अवाम की जो ड्राइवर तबका है, इनकी जिंदगी पे क्या असर? उनकी जिंदगी में बहुत बुरा असर पड़ेगा। जाहिर है जो पढ़े लिखे नहीं है लोग, जो बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर सकते, वो लोग ये चलाते हैं। जिनकी बाइक है वो, उनका रोजी लगी हुई है, अभी उनकी रोजी लगी हुई है, तो नहीं बंद होनी चाहिए। उनका कहने के वायलेशन से बचाने के लिए अवाम को स्पेशली इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। सही है आपकी, मगर उसके बावजूद ये लोग नहीं हटेंगे। ये आपका कहने के 50-50 कुछ चीज मुतबादल दे ना उनकी, ये चीज को अच्छा ड्राइवर्स को मुतबादल। हाँ जी, अपनी ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज तो करें ना। आपकी बसेस जब आती हैं तो वो तो नहीं आती इतने टाइम पे। आप अगर रात में आप खड़े हो तो आपकी बस टाइम पे क्यों नहीं पहुंचती? अगर आपने ये चीज करनी है तो एटलीस्ट फिर एक चीज आप अपनी ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज करें, उसकी क्वालिटी को तो इंक्रीज करें ना। अगर आपने उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज नहीं करा तो डेफिनेटली आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी भी बड़े मुल्क में नहीं बैठे हुए। यहाँ पे हर बंदे ने अपनी सवारी को लेके चलना है और हर बंदे ने अपने आप को कवर अप करना है। तो जो छोटा तबका उसके बारे में सोचें। हर बंदा कोई ऊबर नहीं करा के जा सकता ना, मुतबादिल होना चाहिए डेफिनेटली। अगर तो आपने इस चीज को करना है तो फिर आप अपनी स्पीडो की ट्रांसपोर्ट को उसकी क्वांटिटी बढ़ाएं। अगर आपने ये चीज खत्म करनी है, क्योंकि हर बंदा ना तो वो चीज अफोर्ड कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा ऐसा है जो इतना खड़ा होकर सफर नहीं कर सकता ना, उसके लिए ये बेस्ट है। अब आप ये बंद करेंगे तो जितने लोग हैं, जो लोग बड़े टाइम से इसको चला रहे हैं, जिनकी घर का सिर्फ ये एक वाहिद जरिया है कमाने का, आप उनको क्या देंगे? या तो आप उनको बोलेंगे हम बंद करा रहे हैं, हम आपको काम दे देते हैं, तो ठीक है आप फिर उनको ये बंद कर दें, ठीक है। अगर आपने ये काम करना है तो फिर पहले तो उसका बैकअप सोचें कि आपने आवाम को देना क्या है, फिर उस चीज को निकालें। जब आप भी रोज सुबह सफर करके आती हैं, सफर करके जाती हैं, आप भी ये जज करती होंगी कि बसेस के साथ साथ स्पीडो इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो निकाली हुई हैं इन लोगों ने, लेकिन क्या चिंची जो है ये बंद होने चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल हुकूमत के फैसले, हुकूमत तो फैसले करती है, आवाम सुनती है।
हुकूमत का फैसला है कि जो मतलब मजदूर तबका है, जैसे कि फैक्ट्रियां हैं, उनमें इन्होंने सैलरी पैकेज बता दिया 37,000 है, लेकिन आप जाके देखें मिल तो नहीं रही 37,000 सबको। अगर ये इनको बंद कर रही है, देखिए जो मेरा रूट है यहाँ से लेके वहां तक, यहाँ पे तो स्पीडो नहीं चलती, मैं तो डेली रिक्शे पे आती जाती हूँ, वहां पे तो स्पीडो नहीं चलती। अगर ये लोग रिक्शे को बंद करेंगे तो पहले उनके घर वालों का सोचे। वो आपकी स्पीडो की टाइमिंग क्या है, 12 बजे के बाद स्पीडो नहीं है, लेकिन ये तो अवेल होते हैं ना। अगर अल्लाह ना करे किसी को कोई इमरजेंसी होती है तो वो इन्हीं रिक्शों में जाते आते हैं। तो आवाम के लिए जो है ना वो सहूलियात बेहतर से बेहतर करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कोई नहीं है। इम्प्लीमेंट होना चाहिए, कानून पास हो, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए कि ये कानून है, ये पास है बातों की हद तक। ये तकरीबन आई थिंक मुझे तो यही लगता है। बाकी जो भी है, बता रही ना कि 37,000 उन्होंने उजरत बताई है फैक्ट्री में उनके लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जो मतलब कि मेन ब्रांचेस होंगी, जो रजिस्टर्ड होंगी, वो लोग दे रहे होंगे। मुझे नहीं लगता कि सारे लोग देते होंगे। और बाकी उनकी रिक्वायरमेंट्स ही इतनी होती है, बच्चा इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए। जो मजदूर तबका जो पढ़े लिखे नहीं है वो तो स्कूल में एडमिशन लेने से रहे, लेकिन कम से कम उनके लिए बेहतर से बेहतर सोचें कि जो भी काम कर रहे हैं वो आवाम के लिए पहले बेहतर ये सोचे कि आप किसी के हक में कोई फैसला करते हैं ना, तो खुद को उसके नीचे बराबर रख के सोचें कि मैं इसके बराबर बैठ के देखूं कि ये फैसला मेरा है सही या नहीं। जब हम फैसला करते हैं तो वो ऊपर वाले लेवल पे होता है, हर बंदा ऊपर वाली सोच रखता है, नीचे वालों की कोई नहीं सोचता। नीचे वालों के बस कहने की हद तक है। सिर्फ गरीब तबका, आवाम तबका ही पीस रही है। इस आवाम ही रही है, आवाम ही पीस रही है, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। ये कहने की बात है, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं होता। जिस वक्त में कुछ और लोग भी मौजूद है, रिक्शा ड्राइवर भी मौजूद है और आम आवाम भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चिंची बंद होने जा रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या वजह क्या है? उनका हुकूमत का कहना है जी हम लोगों ने स्पीडो बस जो है वो चलाई है, इसके अलावा ऑरेंज ट्रेन चलाई है, ये तो अनबैलेंस ही सवारी है। हाँ ये तो है, लेकिन ये जगह जगह जो खड़ी कर देते हैं, ये सर बंद होने चाहिए। नहीं, गरीबों की रोटी तो चलनी चाहिए, तो बंद क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मैं स्पीडो बस भी बढ़ा दें, फिर स्टॉप बाई स्टॉप कर दें। स्टॉप तो पहले ही है। हाँ वो ना स्पीडो बस भी ज्यादा बढ़ा देना, जैसे ये चिंची रिक्शे खड़े हैं जितने, इतनी इसकी तादाद बढ़ा दी। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे रिक्शा ड्राइवर भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं कि उनका गुजर बसर कैसे होता है, और अगर ये सवारी बंद कर दी गई तो फिर क्या हालात होंगे और इनका घर कैसे चलेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरे भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। चिंची बंद होने जा रहे हैं। देखिए, अगर चिंची बंद हो गया ना तो ये लोग जो सवारी है ना, ये अपने टाइम पे अपने काम पे नहीं जाएगी। पहली बात तो ये है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो रास्ते में खड़ी कर देते हैं, ठीक है, लेकिन सारे एक जैसे नहीं होते, ये बात है। अगर सवारी बंद हो जाती है ये तो फिर क्या होगा? फिर हुकूमत हमें काम देगी, कोई ना कोई तो देगी ना। हमने अपने बच्चों को भूखे नहीं ना मारना। हमारे छोटे छोटे बहन भाई बच्चे हैं किराए के, जिनके मकान है, वो क्या करेंगे? आजकल तो बिल इतने आ रहे। अपना या दिहाड़ी पे है? जी मेरा तो अपना ही है। सर अपना क्या किराए पे? अपना ही है, घर भी अपना है। अपना दिहाड़ी कितनी कमा लेते हो? दिहाड़ी 1400-1500 1700 इतना ही होता है बस। कितना कमा लेते हो? जी जी मेरे भाई आप बताएं। जी बंद होने चाहिए? जी नहीं। क्यों? क्योंकि ये गरीब आदमी कहाँ जाए, जिसकी जो यही रिक्शे वाले मजदूरी करते हैं वो ही कमाते हैं और वो ही खाते हैं, तो रिक्शा बंद हो जाएगा फिर कहाँ जाएगा? उसके अलावा उसके पास कोई काम ही नहीं है। वरना हुकूमत ने अगर बंद करना है तो उनको ना कोई काम दे, रोजगार फ्राहम कर रहे हैं। हाँ रोजगार दे, ताकि अब मैं हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ 1 बेटा। ये रिक्शा है, अगर इसको मैं ना चलाऊंगा फिर कहाँ जाऊंगा? या मुझे कोई काम दिया जाए, फिर रिक्शा बंद कर दें। और जिसने रिक्शा खरीदा है, लिया हुआ है, और उसका क्या करेंगे? 1.5 लाख रुपया जिसने भरा है उसका क्या करेंगे? दिन में कितने चालान होते हैं? चलान 2-3 हो जाते हैं दिन में। कितने पैसे होते हैं एक चालान? चलान के दिल पड़े थे 2000 का कर दें, दिल पड़े तो 200 का कर दें। फिर भी 200 का करेंगे तो फिर 250 का है, 50 रुपए आगे ले लेते हैं चलान। किस चीज के लिए? वो कहते हैं कि हमने चलान तारना है, इसलिए वो 50 रुपये अलग। क्या कहेंगे मैं मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से? मरियम नवाज साहबा से यही बात है कि गुजारिश है कि जो भी करना है अच्छा करना है, और जो रिक्शा ड्राइवर है उनको सहूलियत दें, जो भी करना है उनकी मर्जी है। हम मान तो रहे हैं बात जो भी कर रही हैं, लेकिन जो भी करना है ये रिक्शा ड्राइवर को काम दिया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई हुकूमत पंजाब जो है वो चिंची रिक्शे लोडे रिक्शे बंद करने जा रही है, क्या ये अच्छा फैसला है? फैसला तो अच्छा है,
वो कैसे? वो इसलिए अच्छा है क्योंकि ये इस पर बहुत ज़्यादा रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये टांगे बहुत ज़्यादा तोड़ते हैं, ना इनके पास लाइसेंस है ना कुछ चीज़ें हैं, जिसकी वजह से बहुत से इशू हो रहे हैं। लिहाजा मैं हुकूमत पंजाब से कहते हैं इसे बंद करके इसके बदले इन्हें कोई अच्छा रोज़गार दिया जाए ताकि इनका भी घर के मालिया खराजात वो पूरे हो सकें। जी मेरे भाई, क्यों बंद होने चाहिए चिंची रिक्शे? ये इसलिए बंद होने चाहिए कि ये इनको जांच नहीं है चलाने की। 5-6 सवारियां बैठी होती हैं, जिधर मर्जी मोड़ देते हैं। किसी की जान का खतरा इनको नहीं है क्योंकि इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई इसके पास कागज नहीं है, गाड़ी अनरजिस्टर्ड होते हैं। हाँ, अनरजिस्टर्ड होते हैं छोटे। हुकूमत पंजाब को इनको कोई मुतबादिल ऐसा रोजगार फ्राहम करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं करना चाहिए जैसे ये कर रहे हैं। ये करते क्या है? ये जो गाड़ियाँ मोटरसाइकिल चिंकी वगैरह चलाते हैं, ये नहीं सही है काम। सही नहीं है, ये नहीं सही है। ये नहीं, 18 साल की उम्र से कम बच्चे हैं जो रोड पे चला रहे हैं, तो इन्हें कोई पता नहीं है क्योंकि ना इनके पास लाइसेंस है। ये किसी टाइम भी कुछ भी कर देते हैं। इनसे आपने देखा होगा कि इर्द गिर्द कई अमवात ऐसी हुई हैं, कई रोड एक्सीडेंट हुए हैं। इनके मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि इन्हें कोई छोटी मोटी दुकान या कोई ऐसी कोई रेडियो वगैरह लगवा दें जिससे इनका भी रोजगार चले, और हुकूमत को चाहे कोई नई बसें सर्विस लाएं ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सवारी मैसर हो। मेरे भाई, चिंची रिक्शे बंद होने जा रहे हैं। नहीं, चिंची रिक्शे तो बंद नहीं होने चाहिए। पहले इस मुल्क में तो पहले रोज़गार बहुत ज़्यादा है, रोज़गार ख़त्म हो गया है, जहाँ चीज़ रोज़गार है नहीं। अगर चिंची रिक्शे बंद हो गए तो हवाई जहाज़ बना चलाएंगे, फिर वो क्या करेंगे? फिर हुकूमत को चाहिए अगर चिंची रिक्शे बंद करने से पहले इनको चाहिए कोई चीज़ या गाड़ी वगैरह ड्राइव के लिए गाड़ी दे दे, किस्तों पे वो गाड़ी चला लें, उनको गाड़ी दे दें। ये हुकूमत को सोचना चाहिए ना। अगर चिंची बंद हो तो रोज़गार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हाँ जी, और हुकूमत को चाहिए, मरीन नवाज से हमारी अपील है भाई, चिंची रिक्शा अगर बंद हो गए तो कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। गरीब आदमी तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा कारोबार। क्राइम की शरह भी बढ़ेगी जी, कैसे? किराया तो ज़ाहिर बात है भाई, किराया तो बढ़ेगा, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। ऊपर से क्या जुर्म बढ़ेगा? जुर्म तो वैसे बढ़ेगा ना, लोग डकैतियाँ करेंगे, वारदातें करेंगे, ऐसे कारोबार नहीं है ना। पहले पाकिस्तान में तो पहले कारोबार नहीं है, इसकी वजह से भाई मरीन नवाज को सोचना चाहिए भाई। अगर नवाज शरीफ ने सबसे पहले बोला था 2005 में चिंची रिक्शे बंद हो रहे हैं, अभी तक बंद नहीं हुए, बड़े चलने। क्या लगता है अभी भी ये सिर्फ जुबानी कलामी बात? नहीं, चिंची रिक्शे की तादाद बहुत ज़्यादा है, पर रिक्शे बंद नहीं हो सकते। वो उनको सोचना चाहिए अगर बंद करने हैं तो सबसे पहले इनको कुछ चीज़ दी जाएगा इनको चलाने के लिए। हाँ जी, भाई, चिंची रिक्शे बंद होने चाह रहे हैं तो क्या बंद होने चाहिए या नहीं? नहीं, ये बंद नहीं होने चाहिए। उनका बेसिकली रोजगार है और इसके अलावा वो बेचारे कर भी क्या सकते हैं, एजुकेटेड है नहीं, वो घर के वसाइल ऐसे हैं कि बिलों का मसला ऐसे है, तो वो बेचारे रिक्शा नहीं चलाएंगे तो नहीं तो उन्हें कोई अच्छा रोजगार दें जो उन्हें प्रोवाइड करेंगे, उनके लिए अच्छा रहे। लेकिन इस चीज़ को गवर्नमेंट सोचती नहीं है कि हर चीज़ को प्रोवाइड करती है, बंद कर दो, ये कर दो, फलाना कर दो, लेकिन उसके आगे कोई अमल दखल नहीं है उनका। कहते जी ये अनबैलेंस सवारी है। इसके अलावा हम लोगों ने स्पीडो बना दी है, ऑरेंज ट्रेन जो है वो अब बन चुकी है, येलो लाइन का भी मंसूबा सुनने में आ रहा है। तो क्या इन चीजों के बायस जो है इनको बंद किया जाना बेहतर है? ठीक है, बंद करें, लेकिन उनके ये सहूलत तो दें, उनके रिज़्क़ का आमदो जो हो, घर का चलने का इंतजाम हो, वो तो हो। अगर नहीं तो उन्हीं को डिवाइस किया जाए कि यार आप ड्राइविंग लाइन पे आओ, आप लाइसेंस बनाओ, हम आपको जॉब देते हैं। लेकिन ये चीज़ कोई भी नहीं है, गरीबों का कोई नहीं सोचता। क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा? ये करेंगे कि गरीबों के लिए एहसास करें थोड़ा सा, और उनके लिए जितना अच्छा हो सकता है उतना उन्हें फ़ायदा दें, और बस। कि चिंची रिक्शे हुकूमत की तरफ से बंद किए जाने का फैसला हो चुका है, तो क्या ये रिक्शे बंद होने चाहिए? ये नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी होने चाहिए। जाहिर बात है, अब आवाम भी है हमारी, ठीक है, उन्होंने रिक्शों में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। जाहिर बात है, अब इन्होंने ओरिलाइन ट्रेन भी शुरू की हुई है, ठीक है, उसके अलावा लेट्रो बस भी शुरू की हुई है, ठीक है। लेकिन जो मुसाफिर इसमें रिक्शे में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, वो मुनासिब किराए में ही लेके जा रहे हैं, ठीक है। अगर इनका रोज़गार हम बंद कर देते हैं, ठीक है, तो भैया कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे? सरकारी नौकरी हुकूमत ने 40,000 रुपया ऐलान किया हुआ है, ठीक है। आप प्राइवेट इदारों में जाएं, वो नहीं दे रही 40,000। मैं खुद 31,000 रुपये की नौकरी छोड़ कर मैं खुद बाइक चला रहा हूँ, ठीक है। ये भाई भी हैं, वो भी हैं, तो सारे रोजगार के लिए निकले हुए हैं, ठीक है। हुकूमत नहीं रोजगार पूरा हो रही है। अगर ये रिक्शे बंद हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? तो फिर यही है, चोरी डकैती करेंगे लोग, और क्या करेंगे? बेरोजगारी बढ़ जाएगी, ठीक है। रोजी रोटी कहाँ से कमाएगा, ठीक है। एक बंदा 8,000 रुपये पे रेंट पे रह रहा है, वो कहाँ से किराया निकालेगा, ठीक है। बच्चों का कहाँ से खर्चा पूरा करेगा? क्या कहेंगे हुकूमत वक्त से मरियम नवाज साहब? अगर वो चिंची रिक्शा बंद करना चाह रही हैं तो फिर उनको नौकरी फराहम की जाए। फिर अगर आपको ये एक्स्ट्रा एक्शन लेना चाह रही हैं
तो एटलीस्ट गरीबों का भी एहसास करें। महंगाई वैसे ही मुल्क में बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी भी उस लेवल की है, तो लिहाजा इसको ऐसा इकदाम करने से पहले इसका अंजाम लाजमी सोच लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम चिंची रिक्शे बंद होने जा रहे हैं, होने चाहिए? नहीं होने चाहिए, क्योंकि खाना कहाँ से गरीब बंदे ने, जिनकी रोजी इसी चीज से चल रही है वो कैसे कर सकते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो इन्हें कोई सहूलत दें, या तो कैसी सहूलत? यानी कोई सवारी का करके दें, या कोई जिस तरह बस रोजगार फ्राहम किया जाए। फ्राहम स्पीडो चल रही है, उन पे कनेक्टरी का दे दें, ड्राइवर का दे दें। बहुत इन्होंने स्कीमें चलाई हुई हैं, कुछ ना कुछ तो इनके लिए कर सकते हैं, वो कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्या कहेंगी मरियम नवाज? यही कहूँगी कि अपील है कि गरीब की रोजी ना खोए, ना छीने, उन्हें खाने दें जिस तरह वो खा रहे हैं। नाम क्या आपका? सुभान। सुभान, कब से चला रहे हैं रिक्शा? मैम लगभग 3 माह हुए हैं। एज क्या है? 18-18 है। आईडी कार्ड बना हुआ है? जी मैम बनाओ। लाइसेंस है? नहीं, लाइसेंस नहीं बनवाया अभी। क्यों नहीं बनवाया? बस अभी टाइम ही नहीं मिल रहा, बड़ी मुश्किल से रिक्शे पे आते हैं, टाइम निकाल। चालान हो गया तो? सॉरी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैम हम 10वीं कंप्लीट किया अभी। कंप्लीट किया है? मैट्रिक कंप्लीट? जी मैट्रिक कंप्लीट है। क्या आप रिक्शा ही चलाना है? अभी तो फिलहाल रिक्शा ही चलाना है, क्योंकि जॉब का सिलसिला कहीं से जारी नहीं है। काफी जगह पे अप्लाई किया हो, लेकिन अभी तक कोई अप्लाई नहीं आया। अच्छा, ये रिक्शे बंद हो गए तो फिर क्या होगा? मैम मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। क्योंकि काफी लोग मेरी एज के मेरे कम से एज का के लड़के रिक्शे चला रहे हैं। बाज़ का क्योंकि रोजी नहीं है, पता नहीं कहाँ गाँव से आए हैं, कितनी दूर से आए हैं, आगे रिक्शा क्या काम नहीं कहीं मिल रहा, सिर्फ रिक्शा चला रहे हैं। और अगर रिक्शा ये बंद करेंगे, खैर हम क्या कह सकते हैं उनको, लेकिन अपील ये है, इनके साथ दरख्वास्त है कि ऐसा कुछ ना करें। इनकी मेहरबानी, हम लोग इनको क्या कहना है। भाई मेरे चिंची रिक्शे बंद होने जा रहे हैं, बंद होने चाहिए? रोजगार नहीं बंद होना चाहिए। अगर रोजगार मरियम नवाज बंद कर रही है या नवाज शरीफ बंद कर रहा है, हमें कम से कम कोई नौकरी दें जो हम किसमें अपने बच्चे पाल सकें। ये कोई रोज चलान ये कोई बात थोड़ी है करने वाली। कोई हमें तवज्जो दे, हमें कोई ट्रांसपोर्ट दे, कोई गाड़ी दे चलाने के लिए। गाड़ी चलाओ, अपने बच्चे पालो। हम कहाँ से बच्चे पालेंगे? अगर ये बंद हो जाते हैं तो फिर क्या असरात होंगे? हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, हम खुदकुशी कर लेंगे, यही होगा। और क्या होगा? हम कुछ नहीं करते इसके अलावा, क्योंकि इनसे टक्कर ले नहीं सकते। चलान 1000 रुपया चलान कर देंगे, 500 चलान कर देंगे जी। चलान किस बात पे हो जाता है? अगर कोई वायलेशन करे तो चलान? देखें जी, एक वाकर रखी है हमने, इसी जगह में चलान करते हमारा, खड़े होने चलान करते। क्यों खड़े होने चलान करते हैं? ये सड़क तो सड़क नहीं है, सड़क तो हमारी है ना, हमारे पैसे करते हैं। ये हमारे बिल 9,000 में बिल आ रहा है। 9,000 बिल में क्या आ रहा है? हम कोई एसी लगा के बैठे हुए, हम सारे दिन मजदूरी करते हैं। शाम को जी मजदूरी क्या करें, 500 बच गया जी, कभी 1000 बच गया जी। ऐसी है, इससे ज्यादा नहीं बचते पैसे में। आप समझोगे 2000 बचे, 15 बचे, 12,500 चलान हो गया, तो हम क्या करेंगे? अभी मैं 1000 रुपये गाड़ी में लगा के आ रहा हूँ। मैं सुबह निकला 1000 रुपये गाड़ी में लगाया, मैं कहाँ से लाऊं? दिन में कितने चलान कर देते? एक चलान 10 दिन का होता है। बेशक वो 500 कर दें, 200 कर दें, 1000 कर दें। ये पैसे तो हमारे गए, हमारी जेब से पैसे गए ना, पैसे तो हमारी जेब से जाएंगे ना, उनकी जेब से नहीं जाएंगे। को मरियम नवाज में देगी हमें। हम लोग खुद इनको, वो तो कहते हैं हम लोग खुद इनको मार्जिन दे देते हैं कि चलो कोई नहीं, मजदूर तबका है। देखें जी, ये 2,80,000 रक्षा है नगद, ठीक हो गया। हमें 2,80,000 खर्चा है, हमें 2,10 लाख रुपए दें, हम रक्षा बंद करते हैं। हर बंदे 10 लाख रुपए दें, तो हम कारोबार करें, कोई मैं दुकान लगा के बैठे। हमें रेडी लगाने थे, रेडी कहाँ लगाए? हमें रेडी नहीं लगाने थे, रेडी कहाँ लगाए बताएं ना आप। अगर हमारी रेडी 20,000 की रेडी है तो हम 20,000 रेडी चली गई हमारी, वो चली गई। ये रेडी लेने जाके पर्चा कर देंगे, ये क्या बात हुई? जुर्माना भी कर, जुर्माना तो 10,000 करेंगे वो, तो हम अंदर दे देंगे आपको। यार अंदर दे दो, अंदर रोटी खाने के बैठ के, यही होगा। बच्चे हमारे भूखे मर जाएंगे, ऐसे ही होगा ना फिर, और कुछ नहीं होगा। हमें ये नौकरी दें या नौकरी दें। अगर बूढ़ा बंदा घर बैठा हुआ, उसके बच्चे नहीं कमा रहे, वो बूढ़ा बंदा कमा के लाएगा ना, वो कहाँ से लाएगा? उन्हें कमाएगा तो लाएगा ना, वो बच्चे पालेगा ना। आजकल औलाद पैसे नहीं देती, औलाद से मांगे 10 रुपए देख लो, औलाद के हमें ला के दे, बल्कि हमने खाना है। मोबाइल चाहिए हमें, ठीक हो गया, मोबाइल पहले औलाद के लिए, मोटरसाइकिल पहले औलाद के लिए लड़का चलान से चलान होगा जी। बच्चा अपनी माँ को बीमार है, बच्चा लेके जा रहा है यार, कम से कम बच्चा लेके जा रहा है, ये तो सोचो, माँ को लेके जा रहा है बीमार, उसकी माँ, चलान काहे तुम कर रहे हो? अंडर एज का भी तो कोई इशू होता है ना, कि 18 से कम जो है वो बच्चे, उन लोगों के लिए तो वायलेशन का। 18 साल बच्चा हमारे घर में नहीं है, एक हमारे घर में 18 साल बच्चा नहीं है। एक बात है, ये छोटा बच्चा है 16 साल का, मैं घर पे नहीं हूँ, मेरी बीवी मर जाए, उसकी माँ मर जाए, वो लेके नहीं जाता। ये कोई बात नहीं है कि आप कहोगे 20 साल का होगा, अब 20 साल में मैं ही ना हूँ, बच्चा अगर 20 साल का हो तो फिर क्या होगा बताइए आप? ये सोचे ना कम से कम। क्या कहेंगे आप हुकूमत वक्त से? मरियम नवाज साहबा से क्या बता? मरियम नवाज से कहेंगे हमें 10 उधर देख के, हमें 10,000 मरियम नवाज दे कम से कम, हम नशा फिर बंद करेंगे। 10,000 महीने का?
10 लाख रुपए दे और हमें कोई नौकरी दे, ये रक्षा बंद कर दे, हम अपने आप रक्षा ले लेंगे, रिक्शा ले जाओ, रक्षा ले जाओ। हमें भाजी कोई ना कोई तो हमें कम से कम चाहिए ना, हम बच्चे नहीं पालने, हमने घी देखो 550-600 रुपए किलो हो रहा, उनका पुख्ता कोई नहीं है। अपने घर मेरा किराया का 15,000 मेरा किराया, महीने का किराया 9,000 में बिल में 20 बत्ती का है, मैं कहाँ से दूँ, मैं कहाँ से दूँ? फिर बच्चों को मार दूंगा मैं, खुदकशी करूंगा मैं, अभी मेरी बीवी खुदकशी कर लेगी, यही होगा फिर। और आप देख लेना रक्षा बंद जिस दिन होंगे लोग बड़ी खुशकशी होगी, खुदकशी बहुत होगी, मैं आपको बता दूं आइए, और चोरियां बहुत होगी। का नाम सानिया बात करें। अच्छा सानिया, चिंची रिक्शे बंद होने जा रहे हैं, आप भी सफर करती होगी, बंद होने चाहिए? हाँ होने चाहिए बंद। वो क्यों? क्योंकि फिर यहाँ पे जिस तरह दूसरे रोड्स पे भी जो है वो बस का रूट बनता है, इस तरह हमारे भी जो रोड पे है बस का रूट बन जाएगा तो वो ज्यादा इजीली। यहाँ पे बस का रूट नहीं है? नहीं है। चलती तो है यहाँ पे स्पीडो, यहाँ से उस तरफ जाती है शालीमार की तरफ, लेकिन धर्मपुरे से इधर स्टेशन वाली साइड पे नहीं जाती है, इसलिए बंद होने चाहिए। इससे बंद होने से आपको पता है कि इनके रोजगार पर कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल है, लेकिन ये है कि हुकूमत जो है कोई ना कोई बेनिफिट इनको भी फिर प्रोवाइड करेगी, इसी तरह फैसिलिटीज, कोई रोजगार जो है वो फराहम करेगी। जी ऐसे ही है। अगर ये बंद हो जाता है, क्राइम की शरह में समझते हैं कि इजाफा होगा? क्राइम की शरह में नो आइडिया, क्योंकि देखिए ना, जब रोजगार खत्म हो जाएगा, रिक्शा ड्राइवर बेरोजगार हो जाएंगे, क्राइम बढ़ेगा, खुदकुशियां करेंगे, चोरियां करेंगे, डकैतियां करेंगे। देखिए ये तो इंसान के अपने माल के ऊपर है, लेकिन फर्दर जो है ये फैसिलिटीज तो अब आवाम को तो जैसे उसको फैसिलिटी मिलनी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग वो बताएगा ना फिर वो। लेकिन मेरी नज़र में ये है कि जिस तरह बस के थ्रू जो है वो ये सारे रूट्स है, उसी तरह हमारे सारे रोड्स पे बसेस चलनी चाहिए ताकि आवाम को फैसिलिटी मिले। और एक तो रेंट भी बहुत मुनासिब होता है जो गवर्नमेंट ने बसेस चलाई हुई है, और दूसरा ये कि हम लोग को पता होता है कि हमने इस स्टॉप पे बैठना है या उस स्टॉप पे बैठना है। कहाँ से आ रही है? मैं इधर सदर से आ रही हूँ, दरबार पे गई थी। अच्छा मुझे ये बताएं, चिंची रिक्शे बंद होने जा रहे हैं, होने चाहिए? नहीं होने चाहिए, गरीब बंदा कहाँ जाए, हमारी पहुँच तक जहाँ तक हमने तो चिंची पे जाना है ना, अगर ये भी बंद होगी तो हम जहाज में तो नहीं जाएंगे, हमारी तो इतनी पहुँच, हम चिंची पे ही जाएंगे ना। लोगों से चिंची के किराए भी भरे नहीं जाते, जहाजों पे कैसे सफर करें? गुर्बत है जितनी मुल्क में, तो चिंची के लिए भी नहीं होते पैसे, तो फिर हम किस पे जाएं? चिंची नहीं बंद होनी चाहिए। स्पीडो है ना लाल बस? नहीं, फिर भी अब स्पीडो पे तो नहीं, हम दूर के सफर के नजदीक जो वो तो चिंची पे ही जा सकते हैं ना, तो ये बंद नहीं होनी चाहिए, आपकी मेहरबानी। चिंची बंद हो गए तो लोगों के रोजगार पे कितना असर पड़ेगा? बहुत ज्यादा पड़ेगा। गरीब बंदा जो रोज जाता है थोड़े में सफर कर लेता तो वो उनकी पहुंच किससे नहीं है। तो चिंची के ड्राइवर्स हैं, उनके घरों के हालात जो है वो कैसे हो जाएंगे? उनके चूल्हे बंद हो जाएंगे? उनके तो बेचारों के चूल्हे बंद, छोटे छोटे जिनके बच्चे हैं उनको कुछ किसने पालना? हुकूमत ने तो नहीं पालना, ये तो वो उनका बेचारा नुकसान होगा ना, उनके छोटे छोटे बच्चे भूखे मरेंगे। हाँ जी, क्या कहेंगी मरियम नवाज इस हवाले से? उनसे यही कहूँगी कि उनकी बड़ी मेहरबानी, वो इस तरह ना करें, गरीबों पे रहम करें और चिंची ना बंद करें, और गरीबों के चूल्हे बंद हो जाएंगे वरना। उनकी बड़ी मेहरबानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि चिंची बंद होने जा रहे हैं तो क्या होनी चाहिए? नहीं बिल्कुल, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो जाएगी सबके लिए, स्टूडेंट वगैरह हैं, जॉब वाले हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला हो जाए। आपको पता है कि इतना रेंट कोई नहीं दे सकता, ये सबके लिए बहुत ज़्यादा मसला हो जाना है। ये आपको पता है कि यहाँ पे तो इतना वो ट्रांसपोर्ट इतनी ज़्यादा महंगी है ना कि रेंट नहीं दे सकते, कोई किराया नहीं दे सकता इतना। लेकिन उन्होंने आवाम की सहूलत के कल ये कहा है जी, हम लोगों ने स्पीडो भी चलाई है और इंस ट्रेन भी है, जब वहाँ पे भी किराया जो है वो बड़ा मुनासिब सा है, इस वजह से अनबैलेंस सवारी है जिसे हम खत्म करने जा रहे हैं। स्पीडो वो तो अल्लाह माफ करे, वो तो जानलेवा ही है। वो तो गर्मी में वो ना कोई इधर कोई खड़ा हो सकता है, ना कोई सुकून से उतर सकता है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ना बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। इस वजह से ना स्पीडो नुकसानदेह है। अच्छा ये बंद हो जाने से यहाँ के एक तो सवारियों के लिए जो है, आवाम के लिए भी मसला होगा, लेकिन यहाँ पे जो ड्राइवर इधर आते हैं उनके घरों के चूल्हों पे जो है वो असर पड़ेगा। हाँ जी, वो गरीब आवाम है बेचारी, थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने अपना वो पूरा करना होता है, और इस वजह से उनको ज्यादा मसला आएगा इस चीज पे। बस क्राइम की शरह में इजाफा होगा, इस पे असरअंदाज होगी इनकी ड्राइवर्स की जिंदगी। आपको पता है बेरोजगार होंगे जब ये लोग, तो आपको पता है ज्यादा क्राइम होगा, ज्यादा मसले क्रिएट होंगे। फिर ये क्या कहेंगी मरियम नवाज से इस हवाले से, क्या मुतालबा करें? बस ये मैं कहती कि आपकी मेहरबानी है कि ये चीजें नहीं बंद होनी चाहिए, क्योंकि गरीब लोग हैं उनके लिए प्लीज ये बहुत सहूलत है, आवाम के लिए भी सहूलत है, इस वजह से कि ये बंद नहीं होनी चाहिए। आपकी मेहरबानी है बस।
जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा लोगों का यही कहना था कि हुकूमत पंजाब जो है वो चिंची और लोटर रिक्शों पर पाबंदी लगाकर इज्जत से रोटी कमाने का जरिया भी छीन रही है। और उनका ये भी कहना था, उन्होंने मुतालबा भी किया कि हुकूमत का अवलीन फर्ज है कि ऐसे लोग जो कि हुकूमत के इस फैसले से मुतासिर हो रहे हैं, जिनका रोजगार मुतासिर हो रहा है, उनके लिए मुतबादिल रोजगार के मौके फराहम किए जाए। अगर ये चिंची और रिक्शे और लोटर रिक्शे बंद हो गए तो क्राइम की शरह में इजाफा होगा। लोग चोरियां डकैतियां करने के लिए मजबूर हो जाएंगे सिर्फ इसलिए कि वो अपने बीवी बच्चों की कफालत कर सके। तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि उनको मुतबादिल रोजगार फराहम किया जा सके ताकि गरीब आवाम के घरों के चूल्हे जल सके। मेरे साथी कैमरामैन शहीन बाबा के साथ मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।